नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब बिना किसी बकवास किए कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 30 कोड VJ16। शिवानी, तुम कहाँ हो? विद्युत छूने वाला की आवाज में झुंझुलाहट साफ थी। उसने फोन कान पर दबाए हुए इधर उधर देखा। मैं डायमंड रिजेंसी के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। डैम इट। वो करीब 30-35 साल का आदमी था। नीली जीन्स, सफेद शर्ट, आंखों पर महंगे दिखने वाले सनग्लास, लेकिन उसके चाल और लहजा सब बता रहे थे बैंड से क्लास नहीं बनती। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक ठंडी पर कमांडिंग आवाज आई, शिवानी की। मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है, उसे दिखाओ, वो तुम्हें अंदर ले जाएगा। कहते ही कॉल कट हो गई। हेलो हेलो। विद्युत ने फोन को देखा, जैसे उसे गालियां देना चाहता हो। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? वो बरबराया जैसे कोई क्वीन हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। डायमंड रेजेंसी के गेट पर खड़े दो बॉडीगार्ड्स, काले चश्मों और सख्त चेहरे के साथ, उसकी हर मूवमेंट को नजर से नाप रहे थे। विद्युत की सांसें तेज हो गई। वो एक लंबी फूंक मारता है, फिर जेब से मोबाइल निकालकर उस मैसेज को खोलता है। स्क्रीन पर बस एक लाइन चमकती है, कोड VJ16, लेट हिम इन। वो आगे बढ़ता है, गेटमैन को मोबाइल दिखाता है। गेटमैन की भव्य सिक्योरिटी है। वो स्क्रीन पढ़ता है, फिर हल्के से सिर हिलाता है और बिना कुछ कहे एक साइड हट जाता है। गेट खुलता है। विद्युत के कदम अब धीमे पड़ गए थे। अंदर एक नई दुनिया है, चमक, लग्जरी और एक अजीब सी ठंडी हवा जो उसके रोंगटे खड़ी कर देती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि शिवानी ने उसे डायमंड रिजेंसी में क्यों बुलाया है। ठीक उसी वक्त डायमंड रिजेंसी के राठौर विला में शाम की ठंडी हवा हल्के हल्के पर्दों को उड़ा रही थी। चांद अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सिल्वर लाइट बालकनी में खड़ी शिवानी पर पड़ रही थी। उसने डीप रेड सटीन स्लीप ड्रेस पहनी थी, हल्की, चमकदार और हर मोड़ पर उसकी खूबसूरती को निखारती हुई। उसके खुले बाल हवा के साथ नाच रहे थे और वो गहरी निगाहों से सामने फैले उस हरे भरे गार्डन को देख रही थी, मानो किसी पुरानी ख्याल में डूबी हो। तभी पीछे से दो बाहें धीरे से उसके कमर को थाम लेती है। घर में मेहमान आ रहा है। क्यारा की आवाज धीमी थी और उसकी सांस शिवानी की गर्दन को हल्के से छू रही थी। और मुझे लगता है घर की मालकिन को स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शिवानी हल्का मुस्कुराई। उसने क्यारा के कंधे पर सिर टिका दिया, जैसे वही उसका सबसे सुकून भरा कोना हो। ठीक है, उसने नर्म आवाज में कहा, मैं अभी शावर लेकर आती हूँ। शिवानी ने उसकी उंगलियों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, अगर घर की दूसरी मालकिन भी साथ चली जाती तो? शिवानी ने बिना देर किए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी नहीं। क्यारा का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन शिवानी ने उसे देखने के बाद धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम भी मेरे साथ आओगे तो फिर मुझे यकीन है मैं आज विद्युत से मिल ही नहीं पाऊंगी। क्यारा की आंखों में मासूमियत उभरी। लेकिन मैं तो सिर्फ नहीं क्यारा। शिवानी ने उसके बाद बीच में ही स्टर्न अंदाज में काट दी। वो पलटी और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ गई। क्यारा पीछे से बोल पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं? तुम इतनी सेक्सी एंड हॉट लगती हो कि जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं टर्न ऑन हो जाता हूँ। शिवानी के गाल एकदम टमाटर की तरह सुर्ख हो गए। उसने झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ठक। दरवाजा बंद होने की आवाज कमरे में गूंज गई। क्यारा वहीं रुक गया, हताश और अपनी ही हंसी को दबाते हुए। बाथरूम के अंदर शिवानी ने आईने में खुद को देखा और अपने चेहरे पर उभरे उस लाज को, उस एहसास को छिपा नहीं सकी। वही दूसरी ओर लोहे के भारी गेट से जैसे ही विद्युत छूने वाला ने भीतर कदम रखा, उसके आंखें पल भर के लिए चौंधिया गई। सामने दूर तक फैले थे 5 भव्य और शानदार विला। हर एक विला किसी महल की तरह चमकता हुआ, जटिल डिजाइनों और इम्पोर्टेड स्टोन पैकेट से सजा हुआ। मैंने तो बस सुना था डायमंड रिजेंसी के विलास के बारे में, उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी नजरें एक एक विला पर टिकी थी, लेकिन सामने से देखूं तो ये किसी मिलियनरी पैराडाइज से कम नहीं लगते। हर कदम के साथ उसका मन और उलझता जा रहा था। शिवानी, उसने मन ही मन सोचा, एक एक्ट्रेस और ये आलीशान जिंदगी, कुछ तो गड़बड़ है। वो आखिरी विला की ओर बढ़ा, विला नंबर 5। विला के बाहर कोई नाम नहीं था, बस एक बड़ा भारी काला कालीन नाम की पट्टी को ढक रहा था, मानो जानबूझकर किसी सच को छुपाया गया हो। विद्युत रुक गया। उसकी आंखें उस काले पर्दे पर टिक गई, लेकिन उसने खुद को झटकते हुए कहा, छोड़ो, दिखावा होगा।
वैसे भी अब तक तो इन लोगों के प्यार में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हल्का सा शक तैर गया। शिवानी बिलियनरी के इस फोर्टेस में क्या कर रही है? उसने धीमे कदमों से विला नंबर 5 के अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजा खुद ब खुद एक धीमी सी क्लिक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक तेज परफ्यूम की खुशबू, इम्पोर्टेड मार्बल की ठंडक और लकड़ी की खामोशी ने उसे जैसे निगल लिया। एवरीथिंग वॉज साइलेंट, टू साइलेंट। विद्युत के मन में कुछ खटकने लगा। वो अब यहाँ अकेला नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई उसे देख रहा है। और तभी सीढ़ियों से उभरती हल्की हल्की कदमों की आहट ने कमरे की नीरवता में एक गूंज से भर दी। विद्युत जो अभी तक गहराई से माहौल को देख रहा था, एक झटके में पलटा। उसकी नजरें ऊपर उठी और फिर कुछ पल के लिए ठहर गई। शिवानी सीढ़ियों से उतरती ब्लश पिंक फिट टी और हाई वेस्टेड जॉगर्स में, बिना किसी मेकअप के, बस एक साधारण से पोनीटेल में बंधे बाल, लेकिन उसका सादापन ही उसकी सबसे घातक खूबसूरती बन चुका था। विद्युत की आंखों में एक बेहद अजीब सा भाव था, जैसे किसी ने पहली बार स्क्रीन गॉडेस को पर्दे से बाहर सांस लेते देखा हो। वो लड़की जिससे अब तक वो बस प्रोफेशनली बात करता था, आज उसके सामने इंसानी रूप में थी, पर उस इंसानियत में भी एक राजसी आभा थी। शिवानी एक सदी हुई चाल में नीचे आई। उसकी चाल में ना नजाकत थी, ना बनावट, लेकिन एक खतरनाक आत्मविश्वास जरूर था। वो सीधे लिविंग रूम के सफेद चमड़े के सोफे पर बैठी, फिर बिना कुछ कहे एक धीमे हाथ के इशारे से विद्युत को भी बैठने का संकेत दिया। बिना बोले कहे गए उस शब्द में जो ठंडापन था, उसने विद्युत की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भर दी। विद्युत एक पल को झिझका। ये वही शिवानी थी जिसे उसने फिल्मों में ग्लैमरस रोल्स में देखा था, लेकिन सामने बैठी ये औरत किसी और ही दुनिया की लग रही थी। शांत लेकिन विस्फोटक। वो धीरे से अपने काले चश्मे को उतरते हुए बोला, हेलो शिवानी, गुड टू सी यू इन पर्सन। उसकी आवाज हल्के नर्वस लव में डूब रही थी। शिवानी की नजरें उससे टकराई, सीधी, ठंडी और मापती हुई, जैसे वो उसे पढ़ रही हो, पर शब्दों की कोई जरूरत ना हो। उसकी आंखों की गहराई में जैसे विद्युत का अतीत, वर्तमान और झूठ ऑल एक्सपोज थे। तुम्हें क्यों बुलाया गया है, ये जानते हो? उसका पहला सवाल बर्फ से ठंड आवाज में, बिना किसी फॉर्मल हेलो के। विद्युत ने एक हल्के से घबराई मुस्कान के साथ गला साफ किया, फिर बोला, वेल एज यू नो, मैं तुम्हारा नया मैनेजर हूँ, एंड आई होप हम दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉन्ड बना पाएंगे। शिवानी की आंखें उस पर टिक गई, बिना किसी खास रिएक्शन के। बस एक ठंडी से कमरे में गूंज गई। शब्द नहीं, पर उस में सब कुछ कह दिया गया था। विद्युत ने माहौल को थोड़ा और पेशेवर बनाने की कोशिश में कहा, एक्चुअली मुझे यहाँ पर तुम्हारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए भेजा गया है। फिर उसने अपने बैग से एक स्लिक ब्लैक फोल्डर निकाली और बेहद सावधानी से, जैसे किसी एक्सप्लोसिव चीज को पकड़ रहा हो, शिवानी की ओर बढ़ा दी। इस फाइल में मिस्टर रॉकी के साथ होने वाले सारे कोलैबोरेशंस की डिटेल्स है, तुम एक बार देख लेना। शिवानी ने बिना हिले डुले फाइल को उठाया, फिर फोल्डर को घूरते हुए पूछा, रॉकी? विद्युत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरों में झिझक थी। हाँ, और कल शाम हमारी फ्लाइट है गोवा के लिए, वही तुम्हारा म्यूजिक वीडियो शूट होना है। शिवानी ने फाइल को एक साइड रखा, फिर बड़ी धीमी लेकिन बेहद नपातुला अंदाज में उसकी ओर देखा। ठीक है? फिर वही अजीब सी मुस्कान, जिसमें ना अपनापन था ना दूरी, सिर्फ एक गूढ़ रहस्य। वैसे विद्युत, तो फिर कल मिलते हैं। एयरपोर्ट पर विद्युत ने खड़े होते हुए खुद को संयम में रखा, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां बता रही थी कि वो भीतर से कांप रहा है। ठीक है शिवानी, तो मैं चलता हूँ, उसने बेमन से कहा। उसकी आवाज में वो भारीपन था जो तब आता है जब कोई शेरीनुमा बला के सामने से निकल रहा हो। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी विद्युत की पीठ पर जमी थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो या कुछ तय कर रही हो। वही जैसे ही विद्युत ने दरवाजा खोला, उसके पैरों की रफ्तार तेज हो गई, जैसे वो एक महल नहीं, किसी रहस्यमय किले से निकल रहा हो। जैसे ही विद्युत की परछाई कमरे से बाहर गई, शिवानी ने एक धीमी थकी हुई सांस ली, मानो किसी भारी दबाव से खुद को कुछ पल के लिए आजाद किया हो। उसकी नजर अपने सामने टेबल पर रखी फाइल पर गई, जिसे अभी अभी विद्युत छोड़ कर गया था। रॉकी, उसके होठों पर नाम आया और एक कड़वी मुस्कान भी। वो फाइल उठाती है और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटती है। हर एक पन्ना जैसे कोई बीती चाल, पुराना धोखा और छुपी हुई मंशा खोल रहा हो। ये रोके बिना उसने खुद से बरबराया, हर बार कहीं से भी टपक पड़ता है,
लेकिन इस बार के चालाकी को दाद देनी पड़ेगी। फाइल हाथ में लिए ही वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। हर कदम धीमा, भारी और स्थिर, जैसे कोई प्लान धीरे धीरे आकार ले रहा हो। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, कमरा खाली था। क्यारा वहां नहीं थी। भौहें सिकुड़ गई। शिवानी के माथे पर हल्की सी लकीर उभर आई। ये क्यारा कहाँ चली गई? उसने चारों ओर नजर घुमाई और खुद से कहा, शायद लाइब्रेरी में हो। फिर बिना समय गवाए वो फाइल अपने सीने से लगाए हुए लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। लाइब्रेरी का दरवाजा हल्के से क्रैक करते हुए खुला और बाहर बैठे थी क्यारा, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आधा लौटते हुए, हाथ में टैबलेट, आंखें स्क्रीन पर गहराई से जमी हुई। उसने एक ढीली सफेद मसलती पहन रखी थी, नीचे एक शॉर्ट पैंट और उसके बाल बिल्कुल उलझे हुए, जैसे किसी ने सुबह से कंघी ना छुई हो। लेकिन उसके सबसे स्ट्राइकिंग चीज थी उसकी इंटेंस आंखें, जो स्क्वायर फ्रेम वाले चश्मे के पीछे चमक रही थी। वो किसी डिजिटल दस्तावेज में इतनी डूबी थी कि उसे शिवानी की मौजूदगी तक महसूस नहीं हुई। शिवानी ने कुछ सेकंड उसे देखा। वो क्यारा थी, लेकिन आज कुछ अलग थी। जैसे वो एक लड़की नहीं, कोई दिमागी हथियार हो जो चुपचाप किसी पजल को सुलझा रही हो। शिवानी ने अपने गले को हल्का साफ किया। उसका स्वर धीमा लेकिन तेज था। क्यारा, तुम क्या कर रही हो? क्यारा ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें धीरे से शिवानी की ओर उठी। उस नजर में कुछ था, ना मासूमियत ना डर, बस एक सदी हुई गंभीरता। गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप रेगुलर लिसनर हो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, जो लोग नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट चैप्टर का अपडेट आप मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग।